हेलो स्टूडेंट, आइए अब हम एक्सरसाइज 9.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। वो है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल अज्यूमिंग दैट x इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ y। यहाँ पे ये पहले से गिवन है कि x y के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है और ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। तो इस टेबल में कुछ वैल्यूज x और y दोनों की गिवन है और कुछ हमको फाइंड करना है। तो जो हमको फाइंड करना है, हम सपोज उसको एक नाम दे देते हैं। फर्स्ट नंबर को x1, इसको x2, ये x3 और ये x4। तो इस तरीके से आप पहले उसको नाम दे दीजिए और फिर अब हम वन बाय वन इन चारों की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमको गिवन है वो रेशियो से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी 60/4। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 15 टाइम डिवीजन होगा। सेम यहाँ पे जो वैल्यू दी है 180 डिवाइड बाय 12, इसको भी अगर आप डिवाइड करें तो ये भी 15 टाइम डिवीजन होगा, यानी हमको रेशियो मिल रहा है 15/1। ठीक है, तो हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ x एंड y इज सेम एंड x इज, ये पहले से गिवन है हमको, x इज डायरेक्टली वेरिएशन विथ y, डायरेक्ट वेरिएशन विथ y। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, इसका मतलब सभी का रेशियो क्या आने वाला है, 15/1 आने वाला है। तो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहले हमारा जो रेशियो हमको फाइंड करना है x1/8 इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 15/1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा x1 इंटू 1, x1 इज इक्वल टू 15 इंटू 8। तो 120 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको एक एक वैल्यू निकालनी है। नाउ सेकेंड निकालेंगे हम। सेकेंड है x2/15 इज इक्वल टू 15/1। यही सेम रेशियो रखना पड़ेगा कि, तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। x इंटू 1 इंटू x1 इज इक्वल टू 15 इंटू 15, यानी हमको मिल गया x2 इज इक्वल टू 15 इंटू 15 यानी 225। ये आपका आंसर आ गया। थर्ड वैल्यू हम फाइंड करेंगे। थर्ड वैल्यू है x3/20। इसके इक्वल में भी हमको क्या लेना पड़ेगा 15/1। 15/1 लेंगे हम। फिर से अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो गया x3 इंटू 1 इज इक्वल टू 15 इंटू 20, यानी x3 इज इक्वल टू 300। ये आ गया। अब लास्ट वैल्यू हम निकालेंगे x4 की। तो फोर्थ वैल्यू x4/25 इज इक्वल टू 15/1। क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इन सबका रेशियो 15/1 होगा। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो x4 इंटू 1 इज इक्वल टू 15 इंटू 25। तो 375 इज द आंसर। तो इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। विक्की बॉट 15 नोटबुक फॉर ₹240। हाउ मेनी नोटबुक कैन बी बाय फॉर ₹160? तो सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन को समझते हुए आंसर फाइंड करना है। हाँ, तो क्वेश्चन को समझते हुए आंसर फाइंड करना है। विक्की जो है 15 नोटबुक लेता है 240 रुपीज में। तो हाउ मेनी नोटबुक कैन बी बाय फॉर ₹160? तो 160 में वो कितनी नोटबुक ले पाएगा? तो हम पहले तो
जो हमको फाइंड करना है उसको x एज्यूम कर लेते हैं. लेट x नोटबुक कैन बी बाय फॉर ₹160 कि x नोटबुक उतने में आ जाएगी. तो हमको इन क्वेश्चंस में सबसे पहले टेबल बनाना है. ये टेबल बनाने से आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आपको यहाँ पे दो क्वांटिटीज गिवन है. क्या गिवन है? पहले तो नोटबुक यानी नंबर ऑफ नोटबुक, नंबर ऑफ नोटबुक्स ये गिवन है और रुपीस गिवन है. तो रुपीस की कितने में आ रहा है या रुपीस पेड भी लिख सकते हैं हम कि हमको कितने रुपीस देने पड़ रहे हैं. तो यहाँ पर क्या गिवन है? उसने 15 नोटबुक्स लाया 240 रुपीस में. तो वो 160 रुपीस में कितनी नोटबुक लाएगा? हमने उसको x लिए है कि x नोटबुक वो ला रहा है 160 रुपीस में. तो अब आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ नोटबुक बढ़ेगी तो पैसे भी ज्यादा पे करने पड़ेंगे, है ना. हेयर द नंबर ऑफ नोटबुक increases, then the more rupees will be paid. More rupees have to pay. Therefore, number of notebook या these two quantities are in direct variation, ऐसे भी लिख सकते हैं आप. Therefore, these two quantities are in direct variation. यानी सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझते हुए पहले देखना है कि कौन सा वेरिएशन हो रहा है. अगर डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन्वर्स हो रहा है तो इन्वर्स के अकॉर्डिंग. तो आपको देखना है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो या एक घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है. तो वो आपको पहले लिखना है कि हेयर द नंबर ऑफ नोटबुक इंक्रीजेस देन द मोर रुपीज हैव टू पे. Therefore, these two quantities are in direct variation. तो अगर ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इनका रेशो भी क्या होगा? इनका रेशो इक्वल होगा. Therefore, सपोज ये क्वांटिटी हम x मानते हैं और ये y मानते हैं, देन x अपॉन y इक्वल टू k हो जाएगा. तो x अपॉन y की वैल्यू हम पहले निकालेंगे, यानी 15 अपॉन 240. ये आपको रेशो ऑलरेडी गिवन है. तो ये सब यानी आपको पता है फिर हर एक रेशो इक्वल रहेगा. तो यानी 15 अपॉन 240 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? x अपॉन 160. 15 अपॉन 240 इज इक्वल टू x अपॉन 160. तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. x इंटू 240 is equal to 15 into 160. Therefore, x is equal to 15 into 160 upon 240. 0 0 कैंसिल, ये 8 से कैंसिल हो रहा है. 8 2 जा 8 3 जा, फिर ये भी ये 15 3 से कैंसिल हो जाएगा. 5 जा, तो ये हो गया 5 इंटू 2 यानी कि आ गया 10 नोटबुक he can buy. ठीक है. Therefore, 10 notebook Vicky can buy. 10 notebooks Vicky can buy for rupees 160. तो
160 रुपीज़ में वो 10 नोटबुक्स खरीद सकता है। तो आपको सबसे पहले ये वाले क्वेश्चंस में ऐसे टेबल बना के रखना है। फिर आपको देखना है कि अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इन दोनों का रेशो आपको इक्वल लेना है, दोनों को इक्वल ले लेना है और फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर आपको लास्ट में वर्ड में आंसर देना है कि 10 नोटबुक्स विच यू कैन बाय फॉर ₹160। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन थे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।